फेफना के एक सभागार में, एक होटल के सभागार में आज बलिया के ईंट भट्ठा महासंघ की एक आवश्यक बैठक चल रही है, जिसमें हड़ताल का एक निर्णय है और दिल्ली में होने वाले एक आंदोलन को लेकर एक रणनीति तैयार हो रही है। आज जिले भर के आज ईंट भट्ठा संघ यहाँ मौजूद हैं। उनकी क्या मांग है, जिसको लेकर वो आगामी जो लड़ाई दिल्ली लड़ने जा रहे हैं, क्या उसको लेकर क्या तैयारी है, उस सिलसिले में ये बात करते हैं। प्रदीप श्रीवास्तव जी हमारे बीच में हैं कि इस बैठक को लेकर क्या उद्देश्य हुआ है और क्या इसमें आगे की रणनीति है। जी, हम लोग की मुख्य मांग है कि जीएसटी हम लोग की जो पहले 1% था उसको सरकार ने 6 कर दिया, अब 5 को 12 कर दिया। तो पुरानी हम लोग रेट जीएसटी लगाया जा। हम लोग भट्ठा चलाने में असमर्थ है। कोयला जो हम लोग को प्रति टन 8,000 रुपये से 9,000 रुपये मिलता था, विगत वर्ष 18,000 से 20,000 रुपया हो गया। और इसलिए सरकार से हमारी मांग है कि हम लोग ये मांग पूरी की जाए। इसलिए हम लोग इस सत्र 22-23 में हड़ताल पे हैं। ईंट उत्पादन बंद कर चुके हैं। जब तक हमारी सरकार मांग नहीं करेगी, हम लोग भट्ठा उद्योग भट्ठा नहीं चलाएंगे। प्रमुख मांग पूरी होनी चाहिए हमारी। सुझाव के तौर पे सरकार से जो आपकी मांग है, सुझाव के तौर पे सरकार को आप क्या देना चाह रहे हैं? सरकार को हम कह रहे हैं कि हमारी पुरानी रेट जीएसटी को रखें, क्योंकि कोरोना काल से सारे व्यापार मंदी के दौर में चल रहे हैं। भट्ठा उद्योग ही ऐसा है कि पुराने कोरोना काल में भी पूरी मजदूरों को ख्याल रखा, उनके घर तक पहुंचाने की व्यवस्था रखी, खाने की व्यवस्था रखी। इसलिए सरकार से हमारी पुरजोर मांग है कि हम लोग का जीएसटी का रेट वही रखें और कोयला हम लोग को सरकारी रेट पर उपलब्ध कराएं। पुरानी जीएसटी क्या थी? पुरानी 1% थी और 5% थी, जिसको सरकार ने 6 और 12 कर दी। इस रेट पर भट्ठा चलाना मुश्किल है, चला ही नहीं पाएंगे हम लोग। इसलिए पूरा देश भर में हम लोग भट्ठा उद्योग को बंद कर दिए हैं। तो वर्तमान जो जीएसटी लगी उससे आमतौर पे देखा जाए लोगों को क्या दिक्कत है? सारे ग्राहक को जब हम 6% देंगे तो 6 गुना टैक्स की वृद्धि हो गई। मैंने कम से कम ईंटे की रेट 600 से 1,000 रुपया प्रति 1,000 ईंटा महंगा मिलेगा। वैसे दिल्ली में जो आंदोलन होने वाला है उसको लेकर क्या रणनीति बनी है आज की? दिल्ली में हम लोग को 10 तारीख के रामलीला मैदान में पूरे भारतवर्ष के भट्ठा मालिक अपने हर जनपद से रामलीला मैदान में इकट्ठा होंगे और लोक सभा को घेराव करेंगे। उसमें कितने लोगों की संख्या होगी? हम लोग के बलिया में 100 से कम संख्या में हम लोग बलिया से जाएंगे। वैसे दिल्ली में अगर जुटा जाए पूरी जनपदों से, विभिन्न जनपदों से कितने लोगों की संख्या होने के अनुमान? लाखों की संख्या में हम लोग वहाँ पहुँचेंगे। दिल्ली कुछ दिन हम लोग कोशिश है कि ठप कर देंगे पूरी व्यवस्था। सर, आप पुराने भट्ठा संघ चलाते रहे, तो सर उस समय में इस समय में क्या अंतर आया है? अनिल जी, उस समय में इस समय में सबसे बड़ा तो टैक्स का अंतर आया है। जो समाधान में 1% टैक्स था उसको बढ़ा के 6% कर दिया गया, और जो समाधान से बाहर रेगुलर थे, जो जिनका 5% टैक्स लगता था, उनका 12% टैक्स लग रहा है। एक साथ 6 गुना और 12 गुना करना, ये कितनी बड़ी न्याय की बात है, ये खुद आप लोग सोच सकते हैं। तो सबसे बड़ी मांग हम लोगों की सरकार से यही है कि जीएसटी हम लोग का जो 1% से 6% किया गया है और 5 से 12 किया गया है, उसको पुनः जैसे था उस पर पुनः लाया जाए। पहले ये जीएसटी बढ़ा तो उस समय आप लोगों ने कुछ किसी बड़े अधिकारी से या बड़े नेता से या जिम्मेदार लोगों से कभी बातचीत हुई, वार्ता हुई? इसके लिए कई बार वार्ता हुई है। माननीय मुख्यमंत्री जी के समक्ष भी वार्ता हुई है। हमारे उत्तर प्रदेश ईंट निर्माता समिति के सारे पदाधिकारी मिलकर मुख्यमंत्री जी से इस मैटर पे बात किए हैं। मुख्यमंत्री जी ने एक उनको खन्ना साहब को, जो मिनिस्टर हैं, उनको पूरे मैटर को देखने के लिए उनको डिप्यूट भी किया है कि आप इस मैटर को देखिए और भट्ठा संघ के सारे परेशानियों को दूर करिए। उनसे भी बात हो रही है, लेकिन जीएसटी का मामला जो है सेंट्रल का मामला है। इसलिए एक बार सेंट्रल पे जब तक हम लोग दबाव नहीं देंगे, तब तक ये जीएसटी हम लोग की कम नहीं हो सकती है। उसी के लिए हम लोग दिल्ली में ये प्रदर्शन 10 नवंबर को रखे हैं। हड़ताल को लेकर क्या होगा उनका, जिनके परिवार ईंट भट्ठा संघ से चलते हैं? ये शिवबचन वर्मा जी से बात करते हैं, सीनियर हैं सबके। सर, ऐसे में जब ईंट भट्ठा संघ हड़ताल पे जाएगा, जो भट्ठे से जुड़े जो लेबर हैं, मजदूर हैं, जो परिवार हैं, उनका क्या होगा? उनको तो परेशानी होगी ही होगी। आज से भी लेबर जो है अपना जो चिल्लाना शुरू हो गई है, हम लोगों को खर्चा कहाँ से चलेगा और उन लोगों को बेरोजगारी की समस्या आएगी। वही नहीं, जो
हम लोगों का सरकार के या तब समाज के विकास के काम में जो हम लोग काम करते थे, जो हमारे ईंटें से जनपद में चाहे मतलब गांव के छोटे लोगों को ईंटा दे करके उनका मकान घर बनवाते थे, अब ईंटा प्रति 1200 से 1400 रुपया महंगा हो गया है। अब इसके चलते जो है हम लोगों के व्यवसाय पर भी कुछ संकट आने लगा है, और जो गरीब आदमी घर बनवाते थे उनको भी दिक्कत हो रहा है। जहां उनको थोड़ा कम पैसे की ज़रूरत पड़ती थी, अब पैसा बढ़ा के देना पड़ता है। बहुत सारी समस्या है। लेबर तो आजकल बहुत बेकार हो गई। अगर भट्ठे नहीं चलेंगे तो बहुत सारे लेबर बेकार हो जाएंगे और भुखमरी के शिकार हो जाएंगे। उसमें उस स्थिति में हम और भट्ठे मालिक से लेकर के और वहाँ सभी लोग परेशान हैं, लेकिन मजबूरी है कि हम लोग भट्ठा इस स्थिति में नहीं चला पाएंगे। जितना बड़ा टैक्स बढ़ा है, कोयले का रेट बढ़ा है, हम लोगों की भी सामने समस्या है। हम लोगों की पूंजी टूट रही है। इस वजह से हम लोग भट्ठा चलन बंद करने का निर्णय लिए हैं कि जब तक सरकार हम लोगों की मांग मान नहीं लेती तब तक हम भट्ठा नहीं चलाएंगे। ये सही है कि यदि भट्ठा संघ हड़ताल पे गया तो जो मजदूर जो लेबर भट्ठे पे काम कर रहे हैं उनके रोजी रोजगार, उनके पेट पे एक असर पड़ेगा। उस समस्या का समाधान कैसे होगा, इसको लेकर जो आंदोलन की रणनीति तैयार हो रही है। आइए बात करते हैं सर, आंदोलन को लेकर जिस तरीके से आप आंदोलन में आप लोग एकजुट होकर दिल्ली घेराव करेंगे संसद, जैसे आपने बताया, ऐसी स्थिति में जो लेबरों के साथ, जो लोगों के साथ जो समस्या है उसको कैसे निपटारा? ये हम लोग के गांव में ईंट भट्ठा लोकल उद्योग के काम करता है लेबरों के लिए। प्रभावित तो लेबर इससे बहुत ज़्यादा होंगे ही। हम लोग सहयोग जो दिल्ली उल्ली है भरपूर सहयोग करेंगे। सरकार को हर स्तर पर सोचने पर मजबूर कर देंगे कि पिछली जीएसटी लागू किया जाए। पिछली जीएसटी लागू किया जाए, उसको लेकर आज ईंट भट्ठा संघ एक रणनीति तैयार कर रहा है। आइए अवधेश जी से बात करते हैं। जी सर, रणनीति को लेकर क्या तैयारी है आपकी? हम लोगों की रणनीति है कि जितने भी भट्ठे मालिक है अपनी अपनी गाड़ी से कम पूरी गाड़ी में 4 से 5 लोग दिल्ली के लिए 9 तारीख को ही कूच कर जाएंगे रामलीला मैदान के लिए, और बलिया जिला से लगभग 100 से ऊपर लोग वहाँ तैयारी में है कि हम लोग इसके खिलाफ हम लोग सरकार के पास अपना प्रदर्शन करें, और कम से कम लाखों की भीड़ वहाँ इकट्ठी होगी। इसी के संदर्भ में आज हम लोगों की यहाँ मीटिंग है, इसमें सारे लोग जुटे हुए हैं और उसकी तैयारी की जा रही है। कैसे लोग जाएंगे, कितनी संख्या में जाएंगे, आइए बात करते हैं और लोगों से कि उस पर आखिर इतनी भारी संख्या में लोग कैसे जाएंगे, उस आंदोलन को कैसे सफल बनाएंगे, ये बात करते हैं। सर, कैसे लोग जाएंगे, किस तरह की तैयारी होगी? हम लोग अपने अपने साधन से जाएंगे, 4 व्हीलर और बस से। यहाँ से लगभग 50-40 जो भी साधन जुट जाए, सब लोग तैयार हैं कि अपने अपने साधन से लेकर जाएं हम लोग रामलीला मैदान। ईंट भट्ठा संघ इस समय आंदोलन की राह पर है। उनकी मांग है पुरानी जीएसटी लागू करो, नहीं तो आंदोलन आगे बढ़ेगा। आखिर इस आंदोलन से उन मजदूरों का क्या होगा जिनके भरोसे पूरा परिवार जी खा रहा है? ऐसे ईंट भट्ठा संघ आंदोलन की राह अपनाएगा तो ऐसी स्थिति में मजदूरों के सामने रोजी रोटी का एक संकट बड़ा खड़ा हो जाएगा। फिर हम आपसे जुड़ेंगे, तब तक इतना ही। देखते रहिए बलिया आजकल। मैं रोशन जायसवाल, नमस्कार।